फिलहाल सेक्टर 14 के हिसार के विले के ढाबे पर मौजूद हैं। जा रहा था, आपने देखा था पूरे लाठी डंडे चले थे, हमला किस तरह तो होया था विले के ढाबे के ऊपर। और फिलहाल विले के ढाबे के ऊपर यहाँ रात की अगर मैं बात करूं, कहीं ना कहीं पुलिस की कार्रवाई के ऊपर सवालिया निशान थे। लेकिन फिलहाल अभी जब हम पहुंचे हैं तो पुलिस पहुंची हुई है। रात जो है कुछ और बातें निकल के आ रही थी। बड़े जो नेता थे वो भी लगातार कहने लग रहे थे कि शायद आज के दिन हिसार बंद हो चुके हैं, हिसार की पूरी मार्केटें बंद हो चुके हैं। क्योंकि वजह थी कि दिन दिहाड़े जो है किस तरह तो पूरे हिसार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर जो है वो किस तरह से बिगड़ा हुआ है। फिलहाल इस ढाबे पे एक कहासुनी ऐसी बिगड़ जाए है कि इतनी ज्यादा जो है मारपीट पर बात चली जावे है। ये सारी जो आप देखने लग रहे हो, ये सारे गमले वगैरह इस तरह तोड़ फोड़ दिए गए थे। रात जो है सवालिया निशान कहीं ना कहीं पुलिस की कार्रवाई पर थे। लेकिन अभी फिलहाल जब हम पहुंचे हैं तो आप देखने लग रहे हो पुलिस तो जरूर पहुंच चुकी है, लेकिन कार्रवाई की हुई है कि नहीं। हमारे साथ ओनर जो है वो मौजूद है, उनसे बात करें। नमस्कार जी। नमस्कार जी। रात थोड़ी सी जो घटना हुई थी एक बार उसके बारे में बताएं। ऐसे है जी, रात को जो घटना हुई, मैं तो बाहर था, ये भाई बैठते हैं दोनों। आज से 2 महीने पहले भी इन्होंने वारदात की थी यहाँ। तो व्यापारी आदमी सोचता है अभी हमें झगड़ा नहीं करना, हमें अपना बिजनेस करना है। लेट नाइट इन्होंने खाना खाया, बिल देने के ऊपर बात हुई थी। हम यहाँ तो नगर निगम का हमने कचरा उठाने का ठेका लिया, हम ठेकेदार हैं, हम इतने पैसे नहीं देंगे, ये नहीं देंगे। भाई ने कहा भी 150 कम दे दो, ठेकेदार हो तो। बोला हम आपसे ये 5 गुना करके वापसी ले लेंगे। गाली गलौज करने लगी। उस टाइम भी हाथापाई हुई थी। तो उस टाइम एक जय का क्या नाम था, विजेंद्र राकेश जय नाम के शख्स बीच में आए थे और इनसे बात हुई थी भी ये अपनी भाई है, कोई नहीं, आप इसको सॉर्ट आउट करो, मैटर को बढ़ाओ। और अभी भी उनकी यूनियन का फोन आया है, कभी किसी के पास समझौता कर लो, माफी मांग लेंगे, पैर पकड़ लेंगे। क्या ये सोल्यूशन है? किसी व्यापारी को आप मार दो और सामाजिक तौर पे एक बार जब बातचीत करके चले गए फिर दोबारा से आगे मारपीट। वो 2 महीने पहले की बात अभी मैंने बताई, वो चले गए उस टाइम। ठीक है। भी झगड़ा करके जो उनको करना था। सुबह जय का फोन आ गया, जय साहब ने कहा अपने भाई है भी आप इनको सॉर्ट आउट करो मैटर को, जो रात को हो गया, माफी मांगते पैर पकड़ के। वो चले गए। जाने के बाद कल फिर आए वो 2 महीने बाद। रहते तो यही है, अगर कंस्ट्रक्शन ये निगम का ठेका उनके पास है तो यहीं रहते हैं। और 2 महीने से उनके मन में जो चल रहा था वो कल उन्होंने दिखा दिया। कल पहले आए, ऑर्डर के बहाने उन्होंने बातचीत की, हमें तो तुरंत चाहिए। भाई ने बताया भी, बोले हमें तो अभी चाहिए। अगर कस्टमर पहले से वेटिंग में बैठे तो आपको हम कैसे दे देंगे? आते नहीं दे सकते। टाइम क्यों लगेगा? हमें अभी चाहिए, ये चाहिए, मसाला पापड़ में खाते, ये क्या होता है। वो बातचीत करके चले गए। अनिल नाम का लड़का ऑटो मार्केट में A to Z नाम से उसकी एसेसरीज की दुकान है। भाई के पास कॉल आती है तो उन्हें अच्छा नहीं किया। काउंटर पे जिन्होंने तोड़फोड़ की उसको भी अनिल ने कहा तुम्हें है ना इसका पहले इलाज कर देना चाहिए था, 2 महीने पहले। अच्छा। तुमने छोड़ दिया। अच्छा। और वैसे वो अनिल मित्रता दिखा रहे हैं, लेकिन सारी कार्रवाई उसी ने करी हुई। अच्छा। तो वो उनको 2 महीने पहले की जो आपकी कहासुनी हुई थी उसकी रंजिश कल के दिन निकाली। हाँ, कल के दिन निकाली उन्होंने। और वो पूरी तैयारी से आई थी, 2-3 गाड़ियां खड़ी थी वहाँ, पूरी तैयारी करके आए थे। 8-10 लड़के थे, अंदर 3-4 आए। उन्होंने यहाँ पूरी तोड़फोड़ की। कल की वीडियो है, मीडिया कल भी आई थी। ज्यादा नुकसान हो रखा था। वो तो गेट बंद करके शीशे का बीच बचाव किया, भी उनको बाहर रोका, अंदर लेबर को अंदर रोका, भी किसी को जान माल की हानि ना हो। भाई को थोड़ी बहुत चोट लगी है। अभी DSP साहब आए थे, उन्होंने कहा भी आप मेडिकल कराओ, उचित कार्रवाई की जाएगी। अगर होती है तो हम संतुष्ट है। रात के समय जो है एक बार तो पुलिस पकड़ के ले गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं आरोप ये लग रहे थे आपकी तरफ से कि उनकी जो वहां ले जाके छोड़ दिया। मैंने अभी डिप्टी साहब को भी कहा, मैं जी आपका प्रशासन लेके यहाँ से लेके गया उनको और रात को छोड़ दिया। जो आदमी शख्स सरेआम धमकी दे रहा है तुम्हें मार देंगे, देख लेंगे, तो उनको छोड़ भी दिया प्रशासन ने। मेरे को तो समझ नहीं आता कैसे छोड़ दिया। बोले सुबह बुला लेंगे, अब क्या रे वो गिरफ्तार है, आके देख लो। तो रात को जब हम गए थे, केडिया साहब गए थे, व्यापार मंडल गए थे, बजरंग दास गर्ग भी गए थे, उस टाइम तो कोई नहीं था वहाँ, छोड़ दिए गए थे वो सभी। मतलब क्राइम करो, आप अपने घर आराम से सो सकते हो। और पीड़ित पक्ष 2-3 बजे तक वहाँ चौकी के बाहर बैठे हैं। तो हमको तो डर है ना, भी हमें तो बैठना पड़ेगा। और उनको आजाद कर दिया उन्होंने। मतलब अभी खतरा जो है आपके रेस्टोरेंट पे बना हुआ है। देखो जी, जब तक उन पे कार्रवाई नहीं होती, गिरफ्तारी नहीं होती, नॉर्मल सी बात है। इंसान तो बहुत बड़ी बात है। आजकल कुत्तों का भी सर्कल होता है। एक कुत्ता भौंकता है तो 10 कुत्ते इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो तो इंसान है। 10 तो उनके साथ भी मिलेंगे। चलो जिन्होंने वारदात की वो तो इधर उधर हो गए होंगे, लेकिन वारदात तो फिर भी हो सकती है यहाँ से। क्यों नहीं हो सकती? क्या क्या सुरक्षा मुआ कराई हमें? कुछ नहीं कराई। आए, हमारे बयान लिए, हमारे यहाँ वीडियो देखे, DSP साहब हमें संतुष्ट करके चले गए। कार्रवाई करेंगे। संतुष्ट है आप? उनकी बात नहीं है। ऐसे है जी, वो क्या गए। अब तो नॉर्मल सी बात है, वो
अगर कार्रवाई होती है तो ही संतुष्ट होंगे ना, कहने से क्या मनते हैं। आपने मुझसे पूछ लिया, मैं कह दूं संतुष्ट, अगर 1 घंटे बाद कार्रवाई नहीं हुई तो क्या मनेगा उसका। अगर गिरफ्तारी होगी तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए ना, FIR दर्ज होगी, उनका पर्चा होना चाहिए। कार्रवाई तो जब ही मानेंगे ना, ऐसे प्रशासन चाहे 50-100 बंदे आ जाए, PCR आ जाए, 112 आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसका क्या बनता है। ये दिखावा थोड़ी चाहिए मेरे को, तो कार्रवाई चाहिए, उन पे कार्रवाई क्यों। आपने लगा मतलब कहीं ना कहीं सेफ्टी भी अब भी होनी चाहिए थी आपकी। जरूर होनी चाहिए जी, क्यों नहीं होनी चाहिए। चलो अब तो दोपहर है, पब्लिक आती जाती है, अड़ोसी पड़ोसी है, रात को जैसे ही 8:30-9 बजती है, सेक्टर 14 की तो मार्केट बंद हो जाती है, फिर कौन जिम्मेवार है। अगर आज भी ऐसा होता है तो कौन जिम्मेवारी लेते हैं। जो आप जिस तरह आपने बताया कि 2 महीने पहले की खुंदक उन्होंने कल के दिन निकाली है, तो वो आज वाली रात वाली खुंदक कभी भी हाँ निकाल सकते हैं। अभी मुझे तो लगता नहीं कल भी उनकी पूरी हुई है, क्योंकि वो मारने के इरादे से आए थे, मार पाए नहीं। ये मतलब भाई को, इसको बाहर लेके आ रहे थे काउंटर से, किसके इसको मारने के, दूसरे भाई बीच में आ गए, तो वो तो इसको मारना चाहते हैं। क्लियर कह रहे थे बाहर चल, बीच दूसरे भाई ने बीच बचाव की, उसके चोट लगी हुई है, तो वो देखो सोजन आई हुई है सारी। तो अभी जो वो डंडे वगैरह थे, जो डंडे वगैरह थे वो आपने रख रखे हैं पुलिस वीडियो आपको हम वीडियो मंगवा करा देंगे, अभी दे देंगे जो भी ये डंडे वगैरह ये दूसरी तरफ रखे हुए हैं। कैमरामैन साथी को कहूंगी कि एक बार आके दिखा दो। ये देखो, ये कल के दिन जो है ये तोड़ फोड़ जो है, ये लाइटें वगैरह ये सारी आपने ये दिखाई दे होंगी। तो रात के 2 महीने पहले की, जैसा इनके आरोप है, भी 2 महीने पहले की एक रंजिश का सुनी कुछ ऑर्डर ने लेके, और उसके बाद किस तरह था रात के समय किस तरह था इनके ऊपर हमला बोला जा रहा है, और अंदर घुस के इन अपनी जान बचाई थी। ये डंडे एक बार कैमरामैन साथी ने कहूंगी कि दिखा दो, उठा के दिखा अंकल जी, जो वे ले रहे थे सारे। ये डंडे वगैरह जो है वो लेके आए थे, ईंटें पड़ी थी रात के समय भाई, और कहीं ना कहीं इनने वो गेट बंद करके, जो रेस्टोरेंट का गेट था वो बंद करके अपनी जान बचाई। ये सब उन्हीं के डंडे हैं, ये सभी उन्हीं के। ये याजित इट्टे भी फेंकी है वहां बाहर, ये सभी उन्हीं के। यहाँ शीशे पे मारा। ये तो ना भाई ने गेट बंद कर लिया था, ये गेट बंद कर लिया था ताकि वो बाहर रह गए और वर्कर अंदर आ गए, ताकि किसी की जान की हानि ना हो। और यहाँ भी जितना यहाँ उसका उन्होंने पूरा नुकसान किया, पूरी तोड़ फोड़ की। और जब वो अंदर भाई को उठा के ला रहे थे ना, इस भाई ने बीच बचाव किया, तो इसके चोट लगी है, एक वर्कर के भी चोट लगी हमारा। और राजू नाम का लड़का है, शायद वो कल रात को ही भाग गया था डर के, उसको गालियां भी दी गई है, क्योंकि वो पहले से जानते थे जातीय तौर पे। ये देखो, इसने रोका, ये सोजन आई है, इसने बीच में वो लठ मार रहे थे ना भाई के ऊपर, तो इसने रोका भी मत करो। इसने ऐसे हाथ लगाए ना, तो उन्होंने रुके नहीं, क्योंकि उन्होंने तो पूरा नशा कर रखा था, ड्रिंक की हुई थी सभी ने। और सबसे बड़ी बात यह है, प्रशासन ने कोई मेडिकल नहीं कराया, कहने के बाद भी बोला सुबह हो जाएगा, नहीं कुछ भी नहीं हुआ। हुआ है तो आप चलिए, मैं चौकी में चलिए, मैं देखता हूँ, दिखाए क्या मेडिकल हुआ उनका। ये जिक्र आपने अभी जब DSP मौके पर पहुंचे कहा मैंने क्या जवाब ऐसा है जी। देखो मैंने उनको कहा, उन्होंने कहा कार्रवाई हो जाएगी, आप टेंशन ना लो। मैंने कहा, उन्होंने मुझे धारा बताई, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, ये धारा लगी, ये धारा लगी। मैंने कहा एक शख्स घर के अंदर से आपको उठा के ले जा रहा और गाड़ी में डालने के क्या अपराध नहीं बनता। ये भी हर किसी को पता है, क्या करेगा वो, तो उठा के या तो गाड़ी में लेके जाएगा या उसको बाहर ला के मारेगा, दो में से एक काम तो करेगा। क्या इस पे कोई धारा नहीं बनती? वहां से एप्लीकेशन लिखवा ली गई, ये लिख दो वो लिख दो, जितना इनको समझ थी इन्होंने लिख दिया। मैंने वहां कहा भी ये भी तो लिख दो, क्यों नहीं लिखा? मैंने कहा मुझे ये एप्लीकेशन ना मैं सुबह अपने होश में दूंगा, मैं नहीं देना चाहता। अभी कोई सुनवाई नहीं हुई मेरी, तो अभी दोबारा एप्लीकेशन लेके आए हैं आप? देखते हैं लेते हैं नहीं लेते, सुनवाई कहाँ है जी? पावरफुल आदमी होती ना तो सुनवाई होती। अभी मीडिया आई ना, आप लोग आए, आपकी सपोर्ट हुई तो वो वीडियो ले गए, प्रशासन भी आ गया, व्यापार मंडल के अध्यक्ष आए। मतलब कल का जो आपने कल की जो एक बात कही थी कि कल के दिन अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हो सकता है हम मार्केट बंद करें, कहीं ना कहीं उसके दबाव में और मीडिया के दबाव में। हाँ भी व्यापार मंडल जुड़ा और मीडिया के दबाव में हुआ, अदरवाइज तो मुझे नहीं लगता। आप ये बताओ, अपराधी को रात को छोड़ के क्या साबित करना चाहते हैं? अगर प्रशासन इतना ही सख्त होता, अगर प्रशासन ऐसी हरकत करे तो बदमाश तो खुले घूमेंगे। कम से कम रात को थाने में तो रखे, उनको पता तो लगे क्राइम किया है तो उनको तो छूट दे रखे। आपको लगता है प्रशासन सख्त है? देखो गिरफ्तारी नहीं हुई, वारदात करके भाग गए, वो अलग मैटर है, लेकिन प्रशासन खुद यहाँ से उनको पकड़ के ले जाते हैं और थाने में ले जाके बिन मेडिकल किए उनको छोड़ देते हैं। क्या क्या समझते हैं इसको? कहीं ना कहीं मिली भगत होगी, कुछ तो होगा। या रात को कम से कम रखो ना, हमारा पड़ोसी है
उसके लड़के से ना गाड़ी ठुकी थी 2-3 महीने पहले। जब मैं थाने में लेने गया ना, रस्सी से पाँव बांध के उसको बांध के बिठा रखा था गाड़ी ठोकने पे। पता नहीं कितना बड़ा क्राइम कर दिया था ऐसा उसने। गाड़ी ठोकने पे तो पाँव बांध के उसको बांध के बिठा रखा, और जो यहाँ नंगा नाच करके गए, तोड़ फोड़ करके गए, उनको बिन मेडिकल किए हुए छोड़ दिया। तो ये प्रशासन है, इससे क्या ये संतुष्टि नहीं होती। SHO साहब आगे, डिप्टी साहब आगे, संतुष्टि तो जब होगी वो कार्रवाई हो। और जो मैं नहीं कहता गलत करो, आपको वीडियो दे दी ना हमने, फोटोज दे दी ना, जो फोटो में वीडियो में दिख रहा है उस पे जो कार्रवाई धारा मनते वो तो लगेगी ना। आम आदमी से भी पूछो, आपको घर से अंदर से उठा रहे हैं, किस नियत से उठा रहे हैं? अगर वहां से उठा के इसको गाड़ी में ले जा रहे हैं, मारने की कह रहे, तो अपहरण ही कर रहे हैं ना। अगर यही होता किसी विधायक का बेटा, अब तक तो उल्टा लटका देते उनको, और अपहरण ना होता तो भी मना देते अपहरण। गरीब की कोई सुनवाई नहीं है जी। आम आदमी का अपहरण क्या, मर्डर हो जाए, लिपा पोती होती है वो। अब देखते हैं कार्रवाई हो जाती है तो ठीक है, वरना लिपा पोती है। नॉर्मल सी बात है, कार्रवाई होगी तो ठीक है, नहीं हुई तो लिपा पोती हो रही है। ये देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। अभी तक तो संतुष्ट है। व्यापार मंडल के जो प्रधान थे वो भी आए थे, उन्होंने भी कहा है कि लगे हाँ अपना, अगर आप संतुष्ट नहीं होते तो अगला स्टेप क्या है? ऐसा जी, अभी सुबह भी मेरे पास सभी की कॉल आई, मीडिया से भी आई, व्यापारी भाइयों की भी आई। बोले अगर कार्रवाई नहीं होती है तो मार्केट भी बंद करेंगे। ऐसा नहीं आज तेरे साथ हुआ, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। हम आपके साथ हैं, आप टेंशन ना लो। जब भी करके मैं रिलैक्स हूँ भी। अगर मैं अकेला होता तो मुझे नहीं लगता कार्रवाई होती। व्यापारी भाई मेरे साथ है, मीडिया मेरे साथ है, मार्केट मेरे साथ है, जब ये इतनी कार्रवाई हुई है। और ये अभी भी कह रहे हैं अगर कार्रवाई नहीं होती ना, भी आप संतुष्ट नहीं हो कार्रवाई से, तो हम आपके साथ हैं। मार्केट बंद करनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे SP ऑफिस जाना पड़े, चाहे कुछ भी हो, भी हम आपके साथ हैं। आप संतुष्ट होगे ना जब तक हम आपके साथ हैं। तो भी किस तरह सरेआम जो है गुंडागर्दी का नाच चलन लग रहा है हिसार के अंदर। बहुत सारे मामले लगातार आप देखने लग रहे हो, बड़े बड़े मामले, कहीं हत्याकांड होने लग रहा है, कहीं मारपीट खुले तौर पर अपहरण की कोशिश करी जा रहा है। हिसार की तस्वीरें सेक्टर 14 की बिल्ले का ढाबा पे एक बड़ी जो है घटना रात के समय हुई थी। कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं है। और अगर मैं बात करूं मार्केट, तो मार्केट इनके साथ में है। अगर कोई संतुष्ट नहीं हो इस कार्रवाई तक, तो आगे जो है बड़ा कदम भी पूरी मार्केट कमेटी जो है वह उठा सका है। दुकानें भी बंद हो सका है, मार्केट भी बंद हो सका है। फिलहाल आपने क्या लगा है वीडियो पर, आपकी राय जरूर छोड़िए और वीडियो ने शेयर जरूर करें।